कि हमारे स्कूल्स और इन सब में सेक्स एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। स्टिल अभी भी जो यूथ है वो इस बारे में बात करने से डरता है। मैं खुद ही डर रहा था आपसे बात करने के लिए। तो मैम, तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स विल टेक टाइम बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल इवॉल्व। जो लोग बोल रहे हैं ये चीज़ें वो ये भी देखे ना कि आज से 20 साल 30 साल पहले मेरी मम्मी 16 की थी, तब उनकी शादी कर दी, वो 16 में प्रेग्नेंट हो गई, तब आपने ये सोचा नहीं। मैं कोई एज तो सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ आपने सही बोला कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यहाँ पे जो कंसेंट की एज है वो इंडिया के मुकाबले कम है। जो अभी ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 18 ईयर्स, उसको हो सकता है हम 16 कर दें। उसके लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट का अमेंड करना पड़ेगा, आपको पॉक्सो एक्ट का अमेंड करना पड़ेगा। तो अमेंड किया जा सकता है, लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अमेंड करने से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ेगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैटलिस्ट टॉक। स्वागत है आपका आज की हमारी नई वीडियो पे। आज की हमारी स्पेशल वीडियो है यंगस्टर्स को लेके। हाल ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिज़िकल रिलेशनशिप की एज को लेकर बात कही है, तो हम उसी के बारे में लॉ स्टूडेंट्स की राय जानेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक पे बेबाक बकबक तो आपकी फ़ोन में होगी 10 तक। सो अकॉर्डिंग टू यू, फिजिकल रिलेशनशिप की जो एज है वो चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। होनी इसलिए चाहिए क्योंकि आज के टाइम में जैसे हम जनरेशन बदल रहे हैं, टाइम टू टाइम एक जनरेशन गैप आ रहा है हमारे फैमिली और हमारे बीच में, बड़ों के बीच में। जैसे हम देख रहे हैं बहुत टाइम से आ रहा है। अभी हम जैसे देखेंगे हमारे फादर मदर का जो था उस टाइम में उनकी मैरिज 16 में हो जाती थी, फिर हमें पता चला कॉम्प्लिकेशन अब 30 जा रही है। लोगों की शादी 30-35 तक हो रही है, उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, कई लोगों की अर्लियर हो जा रही है। बट जो फिजिकल रिलेशनशिप की बात जब हम बात करते हैं ना, तो आजकल ये एक हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में जैसा हम चेंजेस देख रहे हैं। लोगों को आज स्कूल में लव हो जा रहा है, लोगों की गर्लफ्रेंड्स हो जा रही हैं, तो आजकल रिलेशनशिप कॉमन हो रहा है। लोग इस चीज़ के हैबिचुअल हो रहे हैं। इवन पेरेंट्स भी, पेरेंट्स को भी पता है कि उनके बच्चे किसी से रिलेशनशिप में, किसी से लव में है, उन्हें ये एटमॉस्फेयर पता है। और ये आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि लोग इसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, तो आजकल फिजिकल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंटीमेशन का हो ही जाता है। When these laws are made, there are a lot of things that need to be taken into consideration. For example, in this very judgment, the judge had said that sexual acts happen outside the confines of marriage. The age of consent and the age of marriage are completely different things. So when you're changing the age of consent, that doesn't necessarily mean that it is impacting all women. It depends. The age of marriage is still 21. The age of consent is 16. This helps reduce false allegations. It solves a lot of problems. It's mutually beneficial. ओके। मैम, फिज़िकल रिलेशनशिप अगर आप एंशियंट टाइम से और मॉडर्न टाइम पे अगर आएंगे ना, और विथ रिलेट टू इंडिया, क्योंकि मैम इंडिया मतलब इंडिया का भी गुरु रहा है मैम एक एंशियंट कल्चर का। तो अगर आप मॉडर्न कल्चर से इंडिया का जो प्रेजेंट कल्चर है उसको रिलेट करेंगे तो शायद सोसाइटी उस चीज़ को एग्री नहीं करेगी, क्योंकि जो इंडियन कल्चर है वो थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ वेरी यूनिक। और जो मॉडर्न लॉज हैं कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ जो इवॉल्व हुई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंडिया को ग्रो हुए 75 ईयर से हुए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ अ वेरी इन अ वेरी नेसेंट स्टेज है अभी, लॉज एंड ऑल दैट। बट और हमारा जो लॉज हैं मोस्टली दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन द कल्चरल पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं वो जनरली लॉज को एक कल्चरल पर्सपेक्टिव में ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखिए आर्टिकल 377 वाला इशू भी देखिए, अभी तक वो भी लीगल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर ही नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। तो अगर अपन ये देखते हैं कि अगर आप, मैम आपका कहना है 16 ईयर्स एज होना चाहिए, तो पहली चीज़ तो मैं फिजिकल, ऐसा लॉ का कहना है कि 16 हो जाना। मैम सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कंसेंट की बात है, जो हर जगह हमने कई मूवीज़ में भी देखी है। एक हमने मूवी देखी थी, वो एक उसमें भी कंसेंट की बात थी, इट वॉज ऑल अबाउट द कंसेंट। तो बट कंसेंट का मतलब अब एज से यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है। तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि विथ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी and ideas and thoughts reaching to the younger generation which was not reaching earlier,
सो अर्लियर के हिसाब से 18 एज था, बिकॉज कि थॉट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो हमने एक 18 एज मान के रखा था। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि 16 को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज विथ टाइम और जैसा इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, जैसा इंफॉर्मेशन जा रहा है, और जिस तरह की हमारा यंगर जनरेशन है, वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अवेयर हो जा रहा है। देखिए अभी जो एज करेंटली 18 कर रखी है, मेरे हिसाब से ये 18 की एज सही भी है। देखो क्योंकि आइडियल एज तो कोई भी आप डिटरमाइन कर नहीं सकते हो, बिकॉज डिफरेंट पीपल मैच्योर एट डिफरेंट एज। तो आप सबके लिए 18 कर दो, सबके लिए 16 कर दो, सबके लिए 20 कर दो, उतना वो चेंज नहीं रहेगा। जितना हमारा बाकी चीज़ों में एज ऑफ कंसेंट माना जाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए, वो 18 माना जाता है, तो इसको भी 18 ही रखते हैं। बिकॉज 18 एक ऐसी एज होती है जिसमें जनरली लोग जो है वो स्कूल से ग्रेजुएट करके अपना कॉलेज लाइफ भी एंटर करते हैं, तो वहाँ पे भी वो हिसाब से सही बैठ जाता है। जैसे अभी इसको कम करने की बात चलेगी, तो जो इंडिया के अंदर हम देखते हैं वुमेन सेफ्टी का इशू वैसे ही इतना सीरियस रहता ही है, तो इसको हम कम करते हैं तो एक्सप्लॉयटेशन जो वुमेन का है वो और ज़्यादा हो सकता है। देखिए थोड़ा ग्रे एरिया है, बिकॉज इट कम्स इनटू द पर्सपेक्टिव ऑफ कि आप कंसेंट से क्या समझ रहे हैं। तो दिक्कत जहाँ पे आती है, जो ग्रे मैटर एग्जैक्टली बन रहा है, वो ये है कि कोर्ट्स के सामने अक्सर ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप्स इवन अगर दो माइनर्स के बीच में हैं, तो उसे भी अ केस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर अ केस ऑफ सिंस कंसेंट ऑफ अ माइनर डज नॉट मैटर व्हेन इट कम्स टू दीज केसेस, सो उसको भी एक गलत नज़रिए से देखा जाता है। सो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कॉल किया है पार्लियामेंट को इस लीगल एज को कम करने का या फिर इस पर रिकन्सिडर करने का, वो इसी ग्रे एरिया को एड्रेस करने के लिए किया है। एंड हाँ, मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर विचार होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, लेकिन उसमें ये भी देखना चाहिए कि आप किस तरीके से उस कंसेंट को वे करेंगे उन बच्चों के, क्योंकि इवन अगर बच्चे अपने कंसेंट से उस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो क्या वो उस रिलेशनशिप को समझ पा रहे हैं, क्या उसके जो दायरे होने चाहिए उसमें रह पा रहे हैं कि नहीं, इस सब को देखकर एक काफ़ी नुआंस्ड लॉ बनाना पड़ेगा। बट ज़रूर इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि कई सारे केसेस जहाँ पे एक्चुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते हैं वो भी गलत समझ लिए जाते हैं कोर्ट्स और समाज के द्वारा। अदर कंट्रीज़ में 14 to 16 एज है, तो अकॉर्डिंग टू यू 16 सही है? 16 सही है, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हमें बदलना पड़ेगा, धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। हम रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर हम अभी भी सोचेंगे कि 18 तो 16 का अगर हम क्राइटेरिया कर देते, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कि जिसमें गर्लफ्रेंड्स जो हैं उनकी जो सेक्सुअली हैं वो 16 हैं। करेक्ट। तो इस वजह से अगर हम देखें तो परसेंटेज तो ज़्यादा मिल रहा है हमें। तो अगर हम इसे इस तरह से देखें तो फिर पॉस्को लग जाता है लोगों पे, और फिर वो जेल, फिर इवन बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें पॉस्को इसलिए नहीं लग पाता क्योंकि बॉय भी माइनर होते हैं, बहुत ज़्यादा माइनर बॉयज़ हैं। आपने केसेस सुने होंगे, कई लड़कियों ने केस लगा दिया, इसलिए कई लड़कों ने सुसाइड कर लिया अपने फैमिली की इमेज की वजह से। तो ये रिसेंटली ऐसा मतलब केस हुआ है कि लड़के के पेरेंट्स ने किया है, बट लड़की ने ये बोला है कि हमने म्यूचुअली ये चीज़ें की, बट उन्होंने इसी चीज़ को लेके अपील की उस जी हाँ, तो ये एज चेंज होनी कंसेंट के साथ है, बट जस्ट बिकॉज वो माइनर में कंसिडर किए जाते हैं, इस वजह से उनके पेरेंट्स पे ये राइट्स है कि वो उनका डिसीजन लेके, लॉ में कहा जाता है कि माइनर्स का ना माइंड जो है उनमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उन्हें कंसिडर ऐसा किया जाता है। तो उनके राइट्स उनके पेरेंट्स को दिया गया है कि उनके अच्छे और बुरे की समझ वो ज़्यादा अच्छे से जाने। तो यार ये तो आपको खुद को गलत नहीं लगता है कि एज डिफरेंस में भी देखो, तुम मेजर लड़के हो 18, 20, 21, इसमें तुमको 15-16 साल की लड़कियाँ इंडिसेंट नहीं लगता? खुद से मोरली रॉन्ग है ये तो। चलो मोरालिटी की मैं बात कर भी रहा हूँ, तो मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, हर बंदे की मोरालिटी अलग अलग होती है, बट हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि जिसकी मोरालिटी एकदम ही डाउन ट्रॉडन है उसको भी हम अकोमोडेट करें लीगल सिस्टम में अपने। तो ये चीज़ें माइनर्स के प्रोटेक्शन के लिए पॉस्को एक्ट जो है वो वैलिड है। ठीक है, जो अभी ये एग्जिस्टिंग प्रोविजन है 18 ईयर्स, उसको हो सकता है हम 16 कर दें। उसके लिए इंडियन मेजोरिटी एक्ट का अमेंड करना पड़ेगा, आपको पॉक्सो एक्ट का अमेंड करना पड़ेगा, तो अमेंड किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि अमेंड करने से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है, पूरे भारतवर्ष में एटलीस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश से कोई चीज़ हम अगर बोरो करते हैं तो वहाँ की रिसर्च देखते हैं, उसका जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है उस कंट्री पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, मेरे कंट्री पे क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उसके अनुसार हम किसी कंट्री से कोई चीज़ बोरो करते हैं, ठीक है, वो देखना पड़ेगा उसके लिए।
मैं कोई एज तो सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, लेकिन हाँ आपने सही बोला कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, स्पेशली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यहाँ पे जो कंसेंट की एज है वो इंडिया के मुकाबले कम है। और इंडिया में भी अगर पॉक्सो की बात करें या दूसरे एक्ट की बात करें तो पॉक्सो ज़रूर 18 साल रखता है, लेकिन इसके पहले कई बार हुआ है कि कंसेंट की जो एज है उसको कम भी किया गया है, बढ़ाया भी गया है। बट हाँ मुझे ये ज़रूर लगता है कि 18 से नीचे की जानी चाहिए विद सम कंडीशंस और समथिंग लाइक दैट। ये लेजिस्लेचर का काम है कि उनको एग्जैक्टली किस तरीके से सोचना है, पर इस पे विचार ज़रूर होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को टैकल कैसे करना है। डू यू थिंक सो कि अगर ये एज चेंज भी हो जाए तो टीनेजर्स इसका मिसयूज भी कर सकते हैं, जो अभी हो भी रहा है, एक्चुअल नहीं भी है तो भी स्टिल इट्स हैपनिंग। मिसयूज का कॉन्सेप्ट ही हमने गलत बना के रखा है। Correct. मिसयूज क्या है? हम किसी चीज़ को यूज़ बताते हैं, किसी चीज़ को कोई, मतलब अगर देखा जाए तो ये कॉमन चीज़ें आप जानते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप आगे नहीं तो कहीं ना कहीं तो आपके बननी है, किसी ना किसी से तो होना है। अगर आप इस चीज़ को अगर 18 कंसिडर करें तो फिर 18 में भी तो बच्चे को कहाँ ही दिमाग आता है। अगर उन्हें दिमाग 16 में भी हो रहा है तो फिर ठीक है ना, 18 भी ज़्यादा मायने नहीं है। अगर हम पुराने देखेंगे तो आपने तो जो लोग बोल रहे हैं ये चीज़ें वो ये भी देखे ना कि आज से 20 साल 30 साल पहले मेरी मम्मी 16 की थी, तब उनकी शादी कर दी, वो 16 में प्रेग्नेंट हो गई, तब आपने ये सोचा नहीं। तो तब आप वही physical 1940 relationship को से हाँ मैरिज पे कंसिडर कर रहे थे, तब आपने ये सब नहीं रोका। अब आप पढ़ लिए तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम कंसिडर करते, ये नहीं हो सकता। तो आपने तब सोचना था ना, जब 13 साल में आपने अपने बेटी की शादी करी थी, तब आपने उसे आपकी जो बेटी है उनकी शादी करवा दिया, वो 14 साल में मम्मी बन गई, तब आपने नहीं सोचा। और आज आप पढ़ लिखने के बाद बोल रहे हैं कि तो ये बट 1940 से 2012 तक थी ये 16 एज, बट अकॉर्डिंग टू मतलब गर्ल्स सेफ्टीज के उससे चेंज किया गया कि जो क्राइम्स हो रहे थे गर्ल्स के साथ, तो इसके लिए पॉस्को एक्ट लेकर आए। तो ये चीज़ एक तरीके मतलब सही भी है गर्ल्स सेफ्टी के उससे। देखिए हर चीज़ के दो परसेप्शन होते। तो ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसा लॉ निकालना चाहिए जो दोनों के थोड़े फेवर में हो। एक्चुअली आजकल ना मेल विक्टिमोलॉजी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो मेल विक्टिम की कोई बात नहीं करता है। एक्चुअली कहा जाता है ना कि अगर गलत हो रहा है तो 100 में से अगर एक फीमेल के साथ भी गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, पर मेल की कोई बात नहीं करता ना। मेल की बात कौन करेगा, उनका रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? गलत करने का इल्ज़ाम तो ब्लेमेबल मेल है, बट ये देखिए ना मेल के साथ होता है। और मोस्ट ऑफ केसेस आप देखिए 100 में से सिर्फ अगर एक फीमेल के साथ गलत हो रहा है तो उसे गलत माना जाता है, पर 99 जो मेलों के साथ गलत हो रहा है वो जो विक्टिम बन रहे हैं उनका जो लॉसेस हो रहा है। आजकल तो आप देखिए बुलडोजर चल जाते हैं, लोगों के घर का लॉस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो उनका कौन होगा? वो जो विक्टिमोलॉजी में जो उनकी है, विक्टिम बन रहे हैं, उन्हें जो पीड़ा हो रही है उसका मतलब इक्वालिटी हर जगह होनी चाहिए। एजुकेशन की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है तो होनी चाहिए। तो चेंज होना चाहिए। जी बिल्कुल चेंज होना चाहिए। मेरे हिसाब से ये है परसेप्शन की चेंज होना ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो, क्योंकि रिलायबल तो हमें होना पड़ेगा ना कभी ना कभी। आप जिस हिसाब से एज चल रही है आजकल, जो न्यू जनरेशन है वो बहुत एडवांस है, हमसे बहुत ज़्यादा। यही जनरेशन गैप कहलाती है। जिस चीज़ को हम आज नहीं जान पा रहे वो उससे पहले जान रहे। शायद सेक्सुअल थिंग्स को मेरी एज में 90s के लोग मे बी 18, 20, 23 में जानते थे। आज लोगों को रिप्रोडक्शन का 7th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, 8th क्लास में वो सब कुछ जान चुके होते हैं और दे हैव अ क्यूरियोसिटी। Can be misused. So the difference, there is a huge difference between a 15-year-old and a 16-year-old and a 24-year-old and say a 30-year-old and a 40-year-old. There's a huge difference. So it can be misused. It can be misused. Yeah. 13 में भी हो सकता है मैम, मिसयूज़ 16 में भी हो सकता है, मिसयूज़ 14 में भी हो सकता है, मिसयूज़ 21 में भी हो सकता है मैम। तो मिसयूज़ और मैम वो तो अंडरस्टैंडिंग की बात है, जितना हम अपना इन्फॉर्मेशन डाउनग्रेडेड तक राइटली पहुंचाएंगे, जितना हम, क्योंकि हमारे स्कूल्स और इन सब में सेक्स एजुकेशन को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। स्टिल अभी भी जो यूथ है वो इस बारे में बात करने से डरता है। मैं खुद ही डर रहा था आपसे बात करने के लिए। तो मैम तो मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स विल टेक टाइम बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल इवॉल्व। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब एज चेंज नहीं होनी चाहिए। एज चेंज नहीं होनी चाहिए। बाकी आपको अगर एक्चुअल में करना है कुछ मेंस राइट्स के लिए, तो आप देखिए जो मेंटेनेंस एक्ट होता है, डीवी एक्ट होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता है, इसमें भी कितना अनफेयर कर रखा है लड़कों के लिए। एक तो जो अगर हस्बैंड है, हस्बैंड की इनकम नहीं है और वाइफ की इनकम काफ़ी ज़्यादा है और वाइफ उसको डिवोर्स दे देती है, तो अनलेस वो डिसेबल्ड है वो मेंटेनेंस डिमांड कर ही नहीं सकता। और अगर वाइफ की इनकम कंसिडरेबल है, वो 50-60 हज़ार रुपये कमा भी रही है, फिर भी उसको मेंटेनेंस मिलेगा हस्बैंड की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से।
तो ये कहाँ की ये सही बात है? सो यू हैव हर्ड लॉ स्टूडेंट्स ओपिनियन। कुछ लोगों का मानना था कि एज चेंज होनी चाहिए और कुछ लोगों का मानना था कि एज नहीं चेंज होनी चाहिए। सबके डिफरेंट ओपिनियंस थे कि उनके पर्टिकुलरली क्या रीजंस हैं। सो व्हाट यू हैव ओपिनियन ऑन दैट, प्लीज़ टाइप ऑन कमेंट सेक्शन। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक में विभाग बकबक तो आपके फ़ोन में होगी दस्तक। थैंक यू।